एक छोटे से गांव में हसन नाम का एक लड़का रहता था जो इस बार पहली बार पूरा रोजा रखने के लिए बहुत उत्साहित था। उसने हर साल अपने माता पिता और बड़े भाई बहनों को रोजा रखते हुए देखा था। जैसे ये एक इस्लामिक स्टोरी क्लिप देखा है, आप लोगों को इस वीडियो के अंदर यही बताऊंगा कि आपने किस तरह से इस तरह की स्टोरी क्लिप बनाना है, वो भी एक ही वेबसाइट से। वहां पे सिर्फ आपने टाइटल लिखना है और वो स्टोरी मुकम्मल आपको बना के दे देगा। तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसे यहाँ पे ये वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है, तो आप लोग इसी वेबसाइट की मदद से फ्री में वीडियोस को बना सकते हैं और आपको इस वेबसाइट का लिंक मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो वहाँ से डायरेक्ट आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। जब आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो आपने सबसे पहले अपनी जीमेल से साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद यहाँ पे कुछ टूल्स मिलते हैं, तो आपने आगे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे लास्ट में एक टूल मिलता है इस्लामिक स्टोरी का। आपने इस टूल के ऊपर टैप करना है, तो यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन होगी। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं। तो जो दूसरा ऑप्शन है, आपने इस पे टैप करके अपनी स्टोरी का जो टाइटल है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप चैट जीपीटी से कोई टाइटल लिखवाते हैं या फिर आप लोग इसी वेबसाइट का टाइटल यूज करके आप स्टोरी बनवाना चाहते हैं, तो आपने इस ऑप्शन पे टैप करना है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट सी लाइन आपने ऐड कर देनी है, नहीं तो आपको नीचे कुछ टाइटल मिलते हैं, आप लोग यहाँ से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप चेंज पे टैप करके यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगता है तो आपने उसके ऊपर टैप करके ऐड कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको आउटपुट लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे टैप करना है और यहाँ से आपने इंग्लिश को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आगे एक ऑप्शन मिलता है, आपने यहाँ पे टैप करना है और आपकी स्टोरी जिस भी टॉपिक के ऊपर है, जैसा कि मेरी स्टोरी है रमजान के ऊपर, तो यहाँ पे मैं रमजान वाले टॉपिक को सिलेक्ट करके ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है AI अवतार का। यहाँ पे आप लोग अगर कोई AI अवतार सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करते तो तब भी आपको ये इमेज बना के दे देगा। उसके बाद यहाँ पे आपका ये काम हो चुका है, आपने ऊपर आना है और यहाँ पे आपको जनरेट का ऑप्शन मिलता है, तो आपने इसके ऊपर टैप करना है। तो यहाँ पे एक लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आपने थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पे आपकी स्टोरी भी बन के आ जाएगी और यहाँ पे आपकी हर स्टोरी वाले पार्ट के साथ उसकी इमेज भी आ जाएगी। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला सीन है उसकी इमेज भी आ चुकी है और यहाँ पे नीचे डाउनलोड का भी ऑप्शन मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप लोग इस इमेज को वीडियो के अंदर तब्दील करना चाहें तो यहाँ से तब्दील कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल इमेज को ही डाउनलोड करूंगा। तो उसके बाद आपने नीचे आना है, तो यहाँ पे इस वीडियो का टाइटल भी मिलता है और इसी तरह से नीचे आपको सीन बाय सीन यहाँ पे इमेज भी मिल रही है और आपको हर इमेज के साथ स्टोरी बाय स्टोरी उसकी जो स्क्रिप्ट है वो भी यहाँ पे आपको मिल रही है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी यहाँ पे फोटोज आपको मिलते हैं, आपने एक एक फोटो को सिलेक्ट करके यहाँ से डाउनलोड पे टैप करके उस फोटो को डाउनलोड करते जाना है। जब यहाँ पे सारे फोटोज के सीन को डाउनलोड कर लें, उसके बाद आपने क्या करना है कि जो यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड है, आपने एक एक स्क्रिप्ट के ऊपर भी लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे कॉपी कर लेना है और नोटपैड के अंदर यहाँ पे स्क्रिप्ट को ऐड करते जाना है। जब यहाँ पे अपनी स्टोरी स्क्रिप्ट को ऐड कर लें नोटपैड के अंदर, तो आपने इसको मुकम्मल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपीटी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे उस स्टोरी को पेस्ट करना है और एंड में यहाँ पे टैप करना है कि मुझे ये स्टोरी हिंदी के अंदर लिख कर दो। जब ये लिख के आप सेंड करते हैं तो आपकी स्टोरी इंग्लिश वाली स्टोरी हिंदी के अंदर तब्दील हो जाएगी। उसके बाद आपने इस स्टोरी के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, तो यहाँ पे रीड का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ पे टैप करके इस स्टोरी को सुन सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन मिलता है, तो आपने स्टोरी को कॉपी करना है और नोटपैड के अंदर आ जाना है। नोटपैड के अंदर आने के बाद यहाँ पे स्टोरी को पेस्ट कर देना है। नोटपैड के अंदर पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि इस स्टोरी के दरमियान में जो स्पेस है आपने उसको कट करना है। जैसे कि यहाँ पे इन स्पेस को मैं कट करता हूँ। कट करने के बाद दोबारा से आपने स्टोरी के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके कॉपी करना है और उसके बाद आपने गूगल के अंदर आ जाना है। तो यहाँ पे ये एक वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है, तो आपको इस वेबसाइट का लिंक मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने गेट स्टार्टेड पे टैप करना है और एक न्यू टैब ओपन होगी। तो यहाँ पे आपने अपनी जीमेल से लॉगिन कर लेना है और उसके बाद नीचे आपको ये एक टूल मिलता है, आपने इसके ऊपर टैप करना है और एक न्यू टैब ओपन होगी। और उसके बाद जो स्टोरी कॉपी की होगी वो यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके आपने पेस्ट करना है और उसके बाद नीचे आपने ये वॉइस सर्च करके
ऐड कर लेनी है और उसके बाद नीचे आपको जनरेट का ऑप्शन मिलता है, आपने सिंपल इसके ऊपर टैप करना है और यहाँ पे एक लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पे आपकी जो स्टोरी होगी वो एक वॉइस के अंदर तब्दील हो जाएगी। तो यहाँ पे साथ में ही डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, आप डाउनलोड पे टैप करके इस वॉइस को अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी वॉइस भी बन चुकी है और हमें फोटोज भी मिल चुके हैं। अब हमने इसको एडिट करना है। एडिट करने के लिए यहाँ पे मैं कैपकट का यूज करने वाला हूँ। तो कैपकट को ओपन करता हूँ और न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करता हूँ और यहाँ पे मैं फोटोज पे आता हूँ और जो फोटोज मैंने डाउनलोड किए हैं सीन बाय सीन फोटोज को यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक न्यू लेयर के अंदर ये फोटोज आ जाएंगे। आपने लास्ट में आना है और यहाँ पे वाटरमार्क को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने स्टार्टिंग में आना है और यहाँ से नीचे ऑडियो का ऑप्शन मिलता है, ऑडियो पे टैप करके साउंड पे टैप करके यहाँ पे अपने मोबाइल फोन की स्टोरेज में आके उस वॉइस को ऐड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे ये वॉइस है, आपने इस वॉइस के ऊपर टैप करना है और यहाँ पे प्लस पे टैप करना है और ये वॉइस यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद यहाँ पे स्टार्टिंग में जो वॉइस का है होगा एक्स्ट्रा पार्ट आपने उसको कट कर देना है। जब यहाँ पे वॉइस ऐड हो जाए तो आपने सीन बाय सीन फोटोज को यहाँ पे ऐड करना है इस वॉइस के हिसाब से। तो लेकिन सबसे पहले तो आपने वॉइस को थोड़ा सा एडिट करना है। जैसा कि यहाँ पे मैं वॉइस पे टैप करता हूँ और यहाँ पे आगे एक टूल मिलता है स्पीड का, आपने स्पीड पे टैप करके यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड को ऐड कर देना है ताकि आपकी जो वॉइस है ये थोड़ी सी छोटी हो जाए। यहाँ पे लेंथ छोटी हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो फोटोज ऐड किए हैं आपने इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे इनकी जो लेंथ है उसको बढ़ा देना है। अपनी वॉइस के हिसाब से यहाँ पे इन फोटोज को सेट कर देना है। जब यहाँ पे सारे फोटोज को ऐड कर लें, एक जगह पे सेट कर लें वॉइस के हिसाब से, उसके बाद आपने क्या करना है कि हर फोटो के दरमियान में एक एनिमेशन को ऐड करना है। आपको ये जो डब्बा सा मिल रहा है आपने इसके ऊपर टैप करना है तो यहाँ पे एनिमेशंस आ जाएंगी। तो आपने यहाँ से कोई एक एनिमेशन के ऊपर टैप करना है और वो एनिमेशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो आपको नीचे ऑल अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, आपने इस पे टैप करना है और जितनी भी फोटोज के दरमियान यहाँ पे डब्बे होंगे उनके ऊपर ये एनिमेशन ऐड हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है कि आपने इन फोटोज के ऊपर की फ्रेम्स को ऐड करना है। उससे ऐसा लगेगा कि आपके फोटोज के अंदर मोशंस हैं, आपके फोटोज हिल जुल रहे हैं। तो आपने वो कैसे ऐड करने हैं, आपने हर फोटो के स्टार्टिंग में टैप करना है और यहाँ पे इस ऑप्शन पे टैप करना है तो एक रेड कलर का बॉक्स बन जाएगा। इसी तरह से आपने इस फोटो के एंड में आना है, फिर से आपने इस ऑप्शन पे टैप करना है, फिर से एक रेड बॉक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने फोटो को थोड़ा सा जूम कर लेना है 2 फिंगर की मदद से और इसी तरह से आपने अगली फोटो को भी सिलेक्ट करके यहाँ पे इस की फ्रेम पे टैप करना है और इसी तरह से लास्ट में आना है और यहाँ पे ऐड करने के बाद इस फोटो को जूम कर लेना है। आपने इसी तरह से एक एक फोटो को सिलेक्ट करते जाना है और उसके ऊपर की फ्रेम्स को अप्लाई करते जाना है। तो यहाँ पे सारी सेटिंग करने के बाद आपने लास्ट में अब क्या करना है कि आपने अपना लोगो ऐड कर देना है। यहाँ पे अपना एक वाटरमार्क ऐड कर देना है। आपने टेक्स्ट पे टैप करना है और यहाँ पे अपने चैनल का नेम यहाँ पे लिख के ऐड कर देना है। बस यहाँ पे ये काम आपने करना था और आपकी वीडियो बन के तैयार। तो अब यहाँ पे आपने सिंपल इस वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको ये वेबसाइट कहाँ पे मिलेगी। आपने मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जाना है और वहाँ पे आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से डायरेक्ट इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं।